नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के 7वें दिन। हम माँ दुर्गा के अत्यंत शक्तिशाली और भयानक लेकिन परम कल्याणी स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। आइए सबसे पहले उन स्वरूप को जानते हैं और फिर उस अद्भुत कथा को सुनते हैं जब माँ कालरात्रि ने दानव का संहार किया। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह भक्तों के लिए सदैव शुभ फल देने वाला है, इसलिए इन्हें शुभकारिणी भी कहा जाता है। इनकी शरीर घने अंधकार की तरह एकदम काला, इनके बाल बिखरे हुए और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। इनके 3 गोल नेत्र हैं जिसमें से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। इनका वाहन गर्दव्य गधा है जो माँ के 4 हाथ में एक ऊपर उठा हुआ दाहिने हाथ भक्त को वरदान देते हुए और नीचे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में यानी भक्त को निडर रहने का आश्वासन देती है। बाईं तरफ के हाथों में लोहा का कटा और खड़क यानी तलवार है। यह रूप ही बताता है कि माँ कालरात्रि काल का भी नाश करने वाली है। कालरात्रि माता की पौराणिक कथा। आइए इस कथा का स्मरण करते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह कथा है उस समय की जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे भयंकर ने तीनों लोगों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवता और ऋषि माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने उनकी रक्षा का वचन दिया और राक्षसों के वध के लिए युद्ध शुरू किया। शुंभ निशुंभ के कई सेनापति को मारने के बाद जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा, तब एक भयंकर समस्या सामने आई। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो उसे एक बूंद से उसके अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ही माँ दुर्गा उस पर प्रहार करती, उसके शरीर से रक्त निकलता और लाखों की संख्या में नए रक्त बीज दैत्य खड़े हो जाते। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से, अपनी ही शक्ति से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विकराल था। उन्हें देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। माँ दुर्गा ने कई बार फिर रक्त बीज पर प्रहार किया, लेकिन इस बार रक्त बीज की बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही माँ कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। माँ दुर्गा के प्रहार और माँ कालरात्रि द्वारा रक्तपान के कारण अत्यंत महापापी रक्त बीज का अंत हुआ। इस प्रकार माँ कालरात्रि अपनी शक्तियों से काल को भी भयभीत कर दिया और देवी देवताओं संकट से मुक्ति दिलाई। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की उपासना फल। जो भक्त नवरात्रि के दिन माँ कालरात्रि के सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें अग्नि भय, जल, शत्रु भय और रात्रि के भय से मुक्ति मिलती है। माँ की कृपा से ब्राह्मण की सभी सिद्धियों द्वारा खुलने लगते हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्तों से दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत जैसी असुर शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आइए प्रेम से माँ कालरात्रि का जयकारा लगाएं और उनमें प्रार्थना करते हुए कि वे सभी के जीवन में अंधकार और भय को दूर कर शुभता लाएं। जय माँ कालरात्रि, जय शुभकारी माँ की जय। हम माँ दुर्गा के सबसे उग्र लेकिन परम दयालु स्वरूप माँ कालरात्रि की दिव्य कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे। इस कथा का मूल मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य से निहित है। यह स्वरूप दिखाता है कि अंधकार, काल और मृत्यु भी जब माँ के चरणों में आते हैं तो वे शुभ हो जाते हैं। इसलिए माँ कालरात्रि
रात्रि को शुंभकारी भी कहा गया है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। परंतु माँ कालरात्रि की एक विस्तार पूर्वक कथा हम सुनेंगे, कैसे संहार किया उन्होंने महाबली दैत्यों का। आइए। महिषासुर के वध के बाद जब कुछ समय के लिए तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई थी, तो शीघ्र ही दो और महाशक्ति असुर का उदय हुआ, शुंभ और निशुंभ। उन्हें यह वरदान था कि कोई पुरुष या देवता उनका वध नहीं कर सकता। आपने वरदान के बल में चूर होकर शुंभ और निशुंभ के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर दर दर भटकना पड़ा। उनके यज्ञ, तप और पूजा पाठ पर भी प्रतिबंध लगा दिया। निराश होकर, असह्य होकर सभी देवता भगवान शिव माँ पार्वती के पास गए और हिमालय पर जाकर एकाग्र मन से आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। उसी समय माँ पार्वती के शरीर के कोश से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हो गई। वे इतनी अद्भुत थीं कि उन्हें कौशिकी नाम से मिला। कौशिकी देवी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह उनकी सहायता करेंगी। यह तेजस्वी देवी पार्वती के शरीर से बाहर निकली तो पार्वती का शरीर घने बादल की तरह काला हो गया। यह स्वरूप कालिका या कालरात्रि कहलाया। कौशिकी देवी ने हिमालय के मनोरम स्थान पर वास किया। वहीं से उन्हीं राक्षसों की सेनापति चंड और मुंड ने देखा। चंड और मुंड ने जाकर स्वामी शुंभ से कहा, महाराज, हमने हिमालय पर एक ऐसी देवी को देखा है जिसकी सुंदरता तीनों लोकों में अद्वितीय है। ऐसी देवी को अपनी रानी बनाना चाहिए। शुंभ ने यह सुनकर उस देवी को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सेनापति धूम्रलोचन को भेजा, लेकिन एक ही हुंकार में देवी ने उसे भस्म कर दिया। तब शुंभ ने चंड और मुंड को भेजा। जब ये युद्ध भूमि में देवी के सामने आए तो देवी को अत्यंत क्रोधित आया। क्रोध के कारण देवी अम्बिका यानी कौशिकी का मुखमंडल काले रंग का हो गया। उनके ललाट माथे से भयानक विकराल और लोमहर्ष देवी प्रकट हुई। यही थी माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप, उनका वर्ण रात के घने अंधकार जैसा काला था। जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडों की माला थी। वे अपने हाथों में खड़क और कांटा लिए हुए थी। माँ कालरात्रि ने पलक झपकते ही चंड मुंड को पकड़ लिया। उन्होंने उनके सिर काट डाले और देवी अंबिका के सामने अर्पित कर दिए। चंड और मुंड को मारने के कारण देवी का यह रूप चामुंडा कहलाया। रक्तबीज का वरदान और कालरात्रि का महासंग्राम। आइए जानते हैं। आपने प्रिय सेनापति की मृत्यु से शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने सबसे दुर्योध योद्धे रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज के पास एक अद्भुत और खतरनाक वरदान था। वरदान यह था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसे बूंद से ठीक उसके जैसा एक बलवान रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही देवी रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरी और लाखों करोड़ों रक्त बीज युद्ध भूमि में खड़े हो गए। यह देखकर देवता भी घबरा गए। देवी अंबिका ने माँ कालरात्रि से कहा, हे चामुंडा, तुम शीघ्र ही अपना मुख खोलो और मेरे प्रहार से निकले रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पी लो। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। माँ कालरात्रि ने तुरंत अपना विशाल जिह्वा फैला दी। उनकी जीभ पूरी युद्ध भूमि पर फैल गई।
जैसे ही देवी अंबिका रक्त बीज पर प्रहार करती, रक्त की हर बूंद धरती पर गिरने से पहले माँ कालरात्रि की जिह्वा पर गिरती और वे उसे पी जाती। रक्त बीज पर प्रहार होते रहे और माँ कालरात्रि उसका रक्त पीती रहीं। इस तरह रक्त बीज के नए क्लोन प्रतिकृत बनने बाध्य हो गए। रक्त के अभाव में रक्त बीज का शरीर क्षीण हो गया और अतः देवी अंबिका ने उसका सिर काट डाला। रक्त बीज के लाखों रूप और उसके वरदान को माँ कालरात्रि की यह भीषण रणनीति ही तोड़ सकती थी। रक्त बीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ भी मारे गए। तीनों लोगों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति मिली और देवताओं को उनका स्वर्ग प्राप्त हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि अंधकार, अज्ञानता और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती हैं। भले ही उनका स्वरूप भयानक हो, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे सदैव शुभ करने वाली, वे काल से भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि का कोई डर नहीं रहता। तो आइए नवरात्रि के इस 7वें दिन हम माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर के अंधकार, अज्ञानता और भय का नाश करें और हमें भी शक्ति और साहस की शुभता का आशीर्वाद दें। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुभ्ये। तो आइए भक्तों, अब हम जानते हैं जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 108 दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं। उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये 108 नाम मात्र शब्द नहीं, बल्कि माँ की शक्ति, करुणा और कल्याणकारी स्वरूप के प्रतीक है। इन नामों का जाप करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आइए प्रेम और भक्ति से माँ के इन पावन नामों का श्रवण करें, जाप करें। माँ दुर्गा के 108 नाम। पहला है सती, दूसरा साध्वी, आशा से भरी हुई हैं, इनको मेरा नमस्कार। भवप्रीता, भव शिव की प्रेमिका, इनको मेरा बारंबार प्रणाम। भवानी, ब्रह्मांड की अधिष्ठी माता को मेरा बार बार नमन प्रणाम। भवमोचनी, दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माता को मेरा बारंबार नमस्कार। आर्या, आदरणी माता को मेरा बारंबार नमस्कार और प्रणाम। दुर्गा, दुर्गम को हारने वाली, मुश्किलों को दूर करने वाली माता को मेरा बारंबार नमस्कार, उनके चरणों में नमन। जया, विजय, इन माता के चरणों में मेरा बार बार नमन और इनको प्रणाम। आधा, प्रथम वास्तविका माता को मेरा प्रणाम और चरणों में नमन। त्रिनेत्रा, 3 आँखों वाली माता को मेरा नमन और इनके चरणों में प्रणाम। शूलधारिणी, त्रिशूल धारण करने वाली इन माता को बारंबार प्रणाम और इनके चरणों में मेरा नमन। पिनाका धारिणी, शिव का धनुष धारण करने वाली इन माता को मेरा बारंबार प्रणाम और इनके चरणों में नमन। चित्रा, रंगीन, इन माता को बार बार नमन और इनके चरणों में मेरा प्रणाम। चंद्रघंटा, घंटों की ध्वनि, इनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम और नमन। महातपा, महान तपस्या करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। मन, मनन शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। बुद्धि, ज्ञान, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम।
अहंकार, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। चिंता रूपा, वह जो सोच की अवस्था में है, इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। चिंता मृत्यु शैया, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। चिति यानी चेतना, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन। सर्व मंत्राई यानी सभी मंत्रों का रूप, माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सत्ता सत्य इंचर, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। सत्यानंदन स्वरूपिणी, आनंद का स्वरूप, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। अनंता आनंद, इनके चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। भविनी, सबको बनाने वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। भव्या भविष्य, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। भव्या शानदार, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। अभया यानी अप्रया, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सदा गति, मोक्ष प्रदान कराने वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। शंभावी, शिव की पत्नी, माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। देव माता, देवों की माता, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। चिंता चित्ता, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। रत्न प्रिय, आभूषण प्रिय, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सर्व विद्या ज्ञान का भंडार, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। दक्ष कन्या, दक्ष की पुत्री सती, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाली, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। अर्पणा, बिना पत्तों के तपस्या के दौरान, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। पटला, लाल रंग की, माता के चरणों में मेरा प्रणाम और बारंबार नमन। पटलावती, गुलाब के फूल की तरह, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। पट्टामंबर, परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। कलम, जीर रंजनी, पायल से सुशोभित, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। आमिष, जिनकी कोई सीमा ना हो, विक्रय बहुत पराक्रमी, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। क्रूरा, क्रूर, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सुंदरी, सुंदर, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। वन दुर्गा, जंगल की देवी, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। मातंगी, मातंग की देवी, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। मातंगुम नी पूजिता, मातंग ऋषि द्वारा पूजित, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। ब्रह्मी, ब्रह्मा की शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। महेश्वरी, महेश शिव की शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। ऐन्द्री, इंद्र की शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। कोमरी, कुम्हारी शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। वैष्णवी, विष्णु की शक्ति, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। चामुंडा, चंड और मुंड का वध करने वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। वाराही, वाराह की शक्ति, इन माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और नमन। लक्ष्मी, धन की देवी, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। पुरुष कीर्ति, पुरुष का रूप धारण करने वाली, इन माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। विमला, निर्मल, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। उत्कर्षिणी, उत्थान करने वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम।
ज्ञाना ज्ञान, इन माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। क्रिया कर्म, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। नित्या यानी शास्त्र, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। बुद्धिमय बुद्धिमान, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। बहुला अनेक रूप, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। बहुला प्रेमा, बहुत प्रेम करने वाली, इन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सर्ववाहन वाहना, सभी वाहन पर सवार होने वाली माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। निशुंभ शुभ हरिणी, शुंभ और निशुंभ को मारने वाली सवार होने वाली माँ को मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। निशुंभ शुंभ हाइनी, शुंभ और निशुंभ को मारने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। महिषासुर मर्दनी, महिषासुर व वध करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। मधुकेट भयंत्री, मधु और कीटव को मारने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। चंड मुंड विनाशिनी, चंड और मुंड को नाश करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। सर्वासुर विनाशिनी, सभी राक्षसों को नाश करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। सर्वदानव घातिनी, सभी दानव को मारने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। सर्वशस्त्रीमयी, सभी शस्त्रों का ज्ञान, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। सर्वशस्त्र धारणी, सभी शस्त्रों को धारण करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। अनेक शस्त्र हस्ता, जिनके हाथों में अनेक शस्त्र हों, उन माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। अनेक शस्त्र धारणी, अनेक हथियार धारण करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कुमारी युवा लड़की, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। एका कन्या, अकेली लड़की, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। किशोरी, किशोर अवस्था की, माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। युवती युवा, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। यतिहा सन्यासी, माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। अप्रूणहा, जो कभी बूढ़ी ना हो, ऐसी माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। प्रोणा प्रौढ़, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। वृद्धा माता, वृद्ध माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। बल प्रदा, शक्ति प्रदान करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। महोदारिया, विशाल उदर वाली माँ, विशाल उदर वाली माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। मुक्तकेशी, खुले बालों वाली माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। घोर रूपा, भयानक रूप वाली माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। महाबली, महाशक्ति, अग्नि शिखा, आग की ज्वाला, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। रौद्रमुखी, भयानक मुख वाली माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। काल रात्रि, काल का नाश करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। तेजस्विनी, तपस्या करने वाली माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। नारायणी, नारायण की शक्ति, माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। भद्रकाली, शुभ काली, माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। विष्णु माया, विष्णु की माया, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। जलोदय, ब्रह्मांड को थामने वाली, जल से भरी, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। शिव दूती, शिव की दूत, माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और प्रणाम। करोली यानी भयानक, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। अनंतहा, जिनका कोई अंत ना हो, माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और बारंबार नमन। परमेश्वरी, परम देवी, माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और शत शत नमन। कात्यायनी,
कात्यायन ऋषि द्वारा पूजित माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। सावित्री, सूर्य की पुत्री, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। प्रत्यक्षा, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। ब्रह्मवादिनी, वर्तमान में हर जगह निवास करने वाली माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और बारंबार नमन। आइए प्रेम से बोलते हैं जय माँ दुर्गा की। यहाँ पे हमारे माँ दुर्गा रूप 108 नाम हो चुके हैं। यह अष्टोत्तर सतनाम माँ दुर्गा की शक्ति और करुणा का सार हैं। इन नामों को अपने जीवन में आधार बनाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि इन नामों की व्याख्या भी करें तो वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 108 नाम की व्याख्यान ध्यान और स्मरण करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नवरात्र में किस तरह की कथा सुनना चाहते हैं। और जो हमने अभी 108 नामों को जाप किया है, आप उनकी व्याख्यान सहित चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम उन नामों की व्याख्यान भी अवश्य करेंगे। तो यह थी माँ दुर्गा के 108 दिव्य नामों की महिमा। माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा सुनी और जाना कि किस तरह माँ भक्तों का अंधकार, भय और काल से बचाकर उन्हें शुभ और कल्याण प्रदान करती हैं। याद रखिए, माँ का हर स्वरूप यही सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले की रक्षा माँ हमेशा करती हैं। भक्तों के लिए और हम सब के लिए संदेश इस नवरात्रि पर माँ से बस यही प्रार्थना है, हे माँ, जिस तरह आपने रक्त बीज शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का संहार किया, उसी तरह हमारे भीतर अहंकार, डर, अज्ञात को भी नष्ट कर दीजिए। हमें साहस, ज्ञान और निडरता का आशीर्वाद दीजिए। आपने मन में माँ का स्वरूप ध्यान करें और हमेशा यह याद रखें कि उनकी शुभकारी रूप आपके साथ है। अगर आप यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, माँ का आशीर्वाद दूसरों तक अवश्य पहुँचाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही भक्तिमय कथाओं, पूजा विधि और मंत्र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन दबाकर, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। अगले दिन हम महागौरी की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए जय माता जी, जय शुभ नवरात्रि।